सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए आज की वीडियो जो होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां पर संविधान से संबंधित जो कि प्रारंभिक शिक्षा आपका है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में से संविधान जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है और याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और वीडियो अगर पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और पीडीएफ सभी साथी भाई टेलीग्राम से ले लेंगे, ठीक है, सभी साथियों को पीडीएफ जो वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अतिलघुत्री प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ, तो कब हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था, जुलाई में। अगला यहीं पर हमारा प्रश्न बनता है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो किसे सबसे ज़्यादा अधिकार है? वो है दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार है। क्लियर ना, किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को अधिकार है। अगला प्रश्न यहीं से हमारा बनता है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 दोस्तों सभी को पता है। सभी साथी इसको बताएंगे भाई कि जो आपका 26 जनवरी 1950 इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई सभी साथी बताएंगे इसका, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो पहली बार जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962। अगला यहाँ पर हमारा बनता है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी जो भाषा है दोस्तों वो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ध्यान दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से हमारा हो जाएगा कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एकल, क्लियर ना साथियों, यहाँ पर एक नागरिकता प्राप्त है। अब नेक्स्ट यहाँ से हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान, जी हाँ साथियों, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली? किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 21 जुलाई 1947। 21 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? यानी कि अगर कोई पंचायत है उसको भंग किया जाता है तो जो पुनः निर्वाचन की कितने दिनों के अंदर आवश्यक होता है? तो 6 माह के अंदर आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है। 6 माह, इसकी कितने दिन हो जाएगा? 6 माह। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जो संविधान शब्द है उसका प्रयोग ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मे के द्वारा। क्लियर साथियों, यानी ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मेन के द्वारा। अगला यहाँ पर हमारा 10 नंबर बनता है कि विश्व सर्वप्रथम संविधान सभा का संगठन या विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला हो जाएगा हमारा विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? तो सभी को पता है यार, विश्व का सबसे छोटा जो संविधान वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, यानी अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट हो जाएगा, सभी को पता है यार सबसे छोटा कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इतने अच्छे कार्य वहाँ पर होते हैं, अच्छे से अच्छा देश भी है। और हमारे भारत के ले लीजिए, सबसे बड़ा संविधान लेके बैठे हैं, कोई मतलब का नहीं है संविधान। क्लियर ना, तो यहाँ पर सबसे छोटा किसका हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो किसका है? तो यार सभी को पता है भैया, भारत का संविधान। यार सभी को पता है यार, भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा हमारा कि भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया जो हुई थी वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट से। अगला प्रश्न यहीं पर हमारा दोस्तों बनता है, जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न बनता है कि भारत में संविधान का विचार किसके द्वारा रखा गया? तो भारत में संविधान का जो विचार है वो मानवेंद्र नाथ द्वारा रखा गया था। मानवेंद्र नाथ द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर हो जाएगा कि संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को
मोतीलाल की नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत संविधान सभा का गठन किया गया। अगला यहीं पर हमारा जो प्रश्न बनता है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो हमारा बनता है कि भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, 1946 को हुई थी। अब यहाँ से आपका दूसरा सेट चालू हो जाता है। प्रश्न संख्या 1 से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में साथियों, सभी को पता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला यहीं पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या वो सबसे कम कहाँ, नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है साथियों, प्रधानमंत्री होता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, वो बजट जो है वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। जी हाँ साथियों, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। अगला यहीं से हमारा प्रश्न बनता है कि लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है साथियों। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही से हमारा बनता है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो अस्थायी लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता होता है लोकसभा अध्यक्ष को कहते, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष को कहते हैं लोकसभा का नेता। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यानी भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई। तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई। तो की गई थी 1976 ईस्वी। जी हाँ साथियों, कब की गई थी, 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो आपका बनता है वो बनता है कि लोकसभा में कम से कम, जी हाँ साथियों, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो वर्ष में 2 बार, ठीक है, वर्ष में कितनी बार, 2 बार। अगला हो जाएगा हमारा 10 नंबर हो जाएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं। तो किन बड़े राज्यों में लोकसभा जो सीटें हैं वो समान हैं। तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो लोकसभा को दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। जो वित्तीय बल होता है साथियों वो कहाँ पास होता है। तो वो होता है दोस्तों लोकसभा में, ठीक है, कहाँ पास होता है, लोकसभा में पास हो सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या हो जाएगी दोस्तों 552। जी हाँ साथियों, कितनी हो जाएगी, 552 हो जाएगी। आपका यहाँ से तीसरा सेट चालू होता है यानी फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है। तो राजनीतिक शक्ति का जो आधार साथियों वो क्या है, भारत की जनता। क्लियर, क्या है, भारत की जनता। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कि भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है। तो संसदीय। किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है, संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से हमारा बनता है कि भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है साथियों, वो होता है राष्ट्रपति। जी हाँ साथियों, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला यहाँ से हमारा 4th नंबर क्वेश्चन बनता है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो भी साथी भाई वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से भाई सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे। और हाँ साथियों, सभी को पता होना चाहिए ये जो आपको पीडीएफ है या आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, सभी साथी वहां से डाउनलोड कर लेंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, सभी साथियों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी।
नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान। अगला हो जाएगा हमारा कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया। तो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन था वो किसने किया था, एमएस नारायण ने किया था। जी हाँ साथियों, किसने किया था, एमएस नारायण ने किया था। अगला हमारा हो जाएगा भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। अगला हो जाएगा हमारा कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है साथियों, सभी को पता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है साथियों। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर हो जाएगा कि संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। तो संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय को। जी हाँ साथियों, किसको बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय को। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी, कब और कहाँ रखी गई। तो 1936 ईस्वी में फैजपुर में। जी हाँ साथियों, 1936 ईस्वी में फैजपुर में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो 11 नंबर यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई। कितनी रह गई साथियों, 299। जी हाँ साथियों, कितनी, 299। अगला हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है। तो कौन राय देता है इन दोनों के संबंध में, तो वो हो जाएगा दोस्तों वित्त आयोग। कौन देता है, वित्त आयोग देता है। जी हाँ साथियों, कौन देता है, वित्त आयोग देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया कि किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण, ये 3 होंगे तभी आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला हमारा 15 नंबर बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे, कितने सदस्य होने थे, 389 सदस्य होने थे। जी हाँ साथियों, कितने थे, 389 होने थे। आप सभी को पता है फर्स्ट सेट में आपके 15 क्वेश्चन थे, दूसरे सेट में आपके 17 क्वेश्चन थे, फिर आपके 15 क्वेश्चन थे। 15 15 30, 30 10 40 7 47 क्वेश्चन, यानी 47 क्वेश्चन जो आपके थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसकी पीडीएफ साथियों आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक ये देख लीजिए आप लोग, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप सर्च कर सकते हो हाई-फाई स्टडी 94। आप हाई-फाई स्टडी 94 सर्च करके और आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।